सेकंड क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। पहला एम एल सी एम एल डी है। पूछ रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला जो है सरफेस टेंशन के लिए क्या होगा। देखो, सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं F/L। एक सिग्मा क्या सरफेस टेंशन है, तो एफ क्या फोर्स है, एल क्या लेंथ है। सरफेस टेंशन एक टेंसाइल फोर्स होता है एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक। तो इसका डायमेंशन फार्मूला का निकालेंगे हम, तो क्या आता है mt-2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकालो कितना आएगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला तुम्हारा हो जाएगा mlt-2, और लेंथ का एल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, mt-2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन का, mt-2, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। और सेकंड फार्मूला भी होता है W इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू डेल्टा है। ये सेकंड फार्मूला है तुम्हारा सरफेस टेंसर का। W जो तुम्हारा वर्क डन है, सिग्मा सरफेस टेंसर है, डेल्टा है तुम्हारा एरिया, जितना एरिया जो इंक्रीज किया। तो W जो वर्क है कितना है, यानी कि जूल है, जूल पर मीटर स्क्वायर। सेकंड यूनिट हो जाएगी सरफेस टेंशन की, जूल पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन लगा रहे हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। बी ऑप्शन दिया है।
area of jet at Wiener contractor to the orifice area. C है, actual discharge through an orifice to the theoretical discharge. ठीक, और डी है ऑल ऑफ द अबव। डी ऑप्शन है तुम्हारा ऑल ऑफ द अबव। तो देखो पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो किसका रेशियो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को हम सीवी से डिनोट करते हैं, सीवी। ठीक, और ये जो है यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो एक्चुअल वेलोसिटी और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का रेशियो होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सी जानेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो रेशियो होता है एक्चुअल वेलोसिटी एट वीना कंट्रैक्टा टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। देखो वीना कंट्रैक्टा क्या होता है, वीना कंट्रैक्टा पे क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो मिनिमम होता है। वीना कंट्रैक्टा पे जो एरिया होता है वीना कंट्रैक्टा पे सबसे मिनिमम होता है। तो उस वाले एरिया जोन को हम लोग बोलते हैं वीना कंट्रैक्टा जोन, जहाँ एरिया मिनिमम होगा। तो सीवी जो होता है रेशियो होता है एक्चुअल वेलोसिटी का और थ्योरेटिकल वेलोसिटी का। तो एक्चुअल वेलोसिटी अगर वी एक्चुअल है मान लो वीना कंट्रैक्टर पे, और थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होती है √2 GH होती है। तो ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा सीवी का। ठीक, और सीवी की रेंज भी होती है, सीवी की जो रेंज होती है फ्लूइड की शायद 0.62 टू 0.68 के बीच में शायद होती है, 0.62 0.68 के बीच में शायद होती है। ठीक, सीवी की जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है उसी तरह कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आता है। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी उसी तरह एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को हम सीडी से डिनोट करते हैं, सीडी। ये रेशियो होता है सीडी एक्चुअल डिस्चार्ज टू दी थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। सीडी जो है यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होगा, एक्चुअल डिस्चार्ज तो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो अगर मान लो एक्चुअल डिस्चार्ज क्यू एक्चुअल है, क्यू से हम डिनोट करते हैं डिस्चार्ज को, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या है QTH है। तो ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा डिस्चार्ज का। और ये रेंज इसकी लाई करती भी है सर 0.98 0.97 टू 0.98 इस तरह की रेंज होगी, जो सीडी की जो वैल्यू होगी हमेशा लेस देन 1 होगी। जितने भी कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हुआ या कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन हुआ, सबकी वैल्यू जो होगी 1 से कम होगी। तो ये डिस्चार्ज का फार्मूला क्या होता है,
कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लोग देखे थे कि अगर स्टडी फ्लो है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और स्टडी फ्लो है, वन डायमेंशनल है, तो जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर आता है। क्यू जो होगा एरिया इंटू वेलोसिटी का। तो अगर सी डी हम लिखें यहाँ से, तो क्यू एक्चुअल को इसी तरह रहने दो, थ्योरेटिकल लिखेंगे तो क्या आएगा, ए थ्योरेटिकल इंटू वेलोसिटी थ्योरेटिकल लेवल। थ्योरेटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, √2 होती है, जो लोग देखे थे। तो ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा डिस्चार्ज का। अब हम लोग इसी में देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है? हम लोग इसी में देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन को सीसी से डिनोट करते हैं। सीसी जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो रेशियो होता है एरिया ऑफ जेट एट विनर कंट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ ओरिफिस। ठीक, एरिया ऑफ जेट एट विनर कंट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ ओरिफिस, ये रेशियो होता है सीसी का, फार्मूला हो जाएगा। और इसकी सीसी की भी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। और जो रेंज होता है सर इसका भी 0.6 to 0.7 होता है, 0.6 to 0.7। तो एक रिलेशनशिप आती है कि ये सी डी, सी बी और सी सी में, सी डी क्या कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, सी बी क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है, सी सी क्या कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप आती है, सी डी जो होता है वो सी सी इंटू सी बी के इक्वल होता है, ये फार्मूला बन जाता है। सी डी जो होगा वो सी सी इंटू सी बी के बराबर होगा। तो अगर एग्जाम में सी सी दिया, सी बी दिया, सी डी पूछ रहा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी निकल जाएगा। अब देखो ये कैसे आया, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ जेट एट बिना कंट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ ऑरिफिस। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? हाँ सर, चल चलने क्या किए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इनटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया देखेंगे, देखो कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन होता है एरिया ऑफ जेट एट बिना कंट्रैक्टर टू द एरिया ऑफ ऑरिफिस, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा एक्चुअल वेलोसिटी टू द थ्योरेटिकल वेलोसिटी। तो देखो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज, क्या कौन सा डिस्चार्ज आएगा, क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज।
और थ्योरेटिकल वेलोसिटी तो कौन सा डिस्चार्ज देगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। तो ये किसके बराबर आ गया, सी डी के बराबर आ गया, ये सी डी होता है, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ से निकल गया। ठीक। अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, पहला ऑप्शन दिया है जेड प्लस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बी दिया है जेड प्लस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस जेड माइनस दिया है जेड माइनस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सी दिया है जेड माइनस पी माइनस डब्ल्यू माइनस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और डी दिया है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पूछ रहा है कि बर्नौली इक्वेशन में बर्नौली इक्वेशन कौन सी है इन तीनों में से। तो देखो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, बर्नौली जो होती है इक्वेशन के लिए चार एजम्पशन होते बताए थे, स्टडी होना चाहिए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए, फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन होना चाहिए, और ड्यूरिंग द फ्लो एनर्जी इज नाइदर सप्लाइड नॉर टेकन आउट। यानी कि फ्लो के दौरान ना हम फ्लूइड को एनर्जी देंगे ना फ्लूइड से एनर्जी लेंगे। तो वहाँ पे हम लोग बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन के लिए फ्लूइड जो होना चाहिए नॉन विस्कस होना चाहिए, यानी कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। और स्टेटमेंट क्या है, बर्नौली इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है, समेशन ऑफ प्रेशर हेड, डेटम हेड और काइनेटिक हेड है। ये जो समेशन होता है आइडियल फ्लूइड के लिए और फ्लो अलोंग द स्ट्रीम लाइन वो कांस्टेंट होता है। तो जेड को हम लोग बोलते हैं डेटम हेड, डेटम हेड, ठीक। और पी वाई डब्ल्यू को बोलते हैं प्रेशर हेड। पी क्या प्रेशर, डब्ल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉरी स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू जो है रोजी के इक्वल होता है, ठीक। और वी स्क्वायर अपॉन टू जी को बोलते हैं डायनेमिक हेड और काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड। यानी कि इन तीनों का जो समेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, तीनों को ऐड करेंगे यानी कि प्रेशर हेड, डेटम और काइनेटिक हेड को, तो एक क्या होगा, तीनों एनर्जी कांस्टेंट आएगी, ठीक है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है बर्नौली इक्वेशन हमारा। तो इससे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
बर्नौली इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जेड प्लस टी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है बर्नौली इक्वेशन Bernoulli equation deals with the law of conservation of law of conservation of पहला है मास मोमेंटम, मास मोमेंटम एनर्जी, लास्ट है तुम्हारा वर्क। देखो बर्नौली इक्वेशन जो है वो पूछ रहा है किस कंजर्वेशन की बात करता है। तो बर्नौली इक्वेशन जो बात करता है वो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है बर्नौली इक्वेशन, कहता है कि एनर्जी जो है कंजर्व होती है, यानी कि समेशन ऑफ प्रेशर हेड डेटर्मिनेंट और काइनेटिक हेड का समेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। और मास कंजर्वेशन की कौन बात करता है? मास कंजर्वेशन की बात करता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो थी, कंटिन्यूटी इक्वेशन जो थी ए बी इक्वल टू कांस्टेंट, वो मास कंजर्वेशन की बात करता है। कहता है कि मास एंट्री सेक्शन पे और लीविंग सेक्शन पे फ्लूइड का होगा सेम होगा, यानी जितना फ्लूइड किसी पाइप में आएगा उतना ही सेम अमाउंट में फ्लूइड जो होगा का जो मास है लीव करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। वेंचरीमीटर क्वेश्चन है ना, प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड सी है, और डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, फ्लोइंग इन ए पाइप। डी है
कह रहा है कि वेंचुरीमीटर जो है उसका फंक्शन क्या काम करता है वेंचुरीमीटर। पहला है वेलोसिटी मेजर करने के लिए, दूसरा है प्रेशर मेजर करने के लिए, तीसरा डिस्चार्ज, फोर्थ तुम्हारा प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो वेंचुरीमीटर जो है वेंचुरीमीटर जो है एप्लीकेशन है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन है बताए थे। तो बर्नौली प्रिंसिपल का क्या क्या एप्लीकेशन है। बर्नौली प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है वेंचुरीमीटर में, ऑरिफिस मीटर में और पिटॉट ट्यूब में। तो वेंचुरीमीटर है तुम्हारा डिस्चार्ज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर किसी पाइप के थ्रू कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका डिस्चार्ज मेजर करना है, तो हम वेंचुरीमीटर को वहाँ इंस्टॉल कर देंगे। तो उसके हेल्प से वेंचुरीमीटर की हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक। यानी कि अगर एप्लीकेशन देखें हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल के, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है थे, वेंचुरीमीटर में है। तो बी है तुम्हारा ऑरिफिस मीटर है। फिर थर्ड एप्लीकेशन था पिटॉट ट्यूब में। तो वेंचुरीमीटर जो है तुम्हारा वो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया था। कौन सा डिस्चार्ज क्यों मेजर करने के लिए, और फिश मीटर भी डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया था। पिटॉट ट्यूब जो है फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज किया था, अगर फ्लूइड किसी पाइप की तरफ फ्लो कर रहा है तो वेंचुरीमीटर और फिश मीटर दोनों डिस्चार्ज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मगर पिटॉट ट्यूब जो होता है वो वेलोसिटी को, फ्लूइड की वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज किया था। तो देखो वेंचुरीमीटर जो है वो एक्यूरेट डिस्चार्ज को मेजर करता है। यानी कि जो वेंचुरीमीटर की जो एक्यूरेसी होती है ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट होता है, और फिश मीटर क्या होता है लेस एक्यूरेट होता है। मगर वेंचुरीमीटर जो कि क्या होता है कॉस्टली होता है, और ऑरिफिस मीटर क्या होता है चीपर होता है। तो इसलिए हम लोग जाए चीपर होता है ऑरिफिस मीटर, इसलिए हम लोग ज्यादातर ऑरिफिस मीटर या वेंचुरीमीटर जैसा रिक्वायरमेंट होगा वहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट क्या होगा, वेंचुरीमीटर होगा, मगर ये कॉस्टली होता है। ऑरिफिस मीटर क्या होता है लेस एक्यूरेट होता है और लेस चीपर होगा। ठीक। क्वेश्चन है 1 लीटर ऑफ वाटर occupies a volume of 1 लीटर ऑफ वाटर occupies a volume of, पहला ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर क्यूब, बी है 250 सेंटीमीटर क्यूब, सी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, डी है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। पूछ रहा है 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है। तो देखो बताया था कि 1 लीटर जो है वो 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 10 raised to the power -3 मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप। पहला है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी। बी है डायनेमिक विस्कोसिटी इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। सी है ग्रेविटी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी। और डी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हम देखें, पूछ रहा है कौन सा रिलेशनशिप जो है करेक्ट है। देखो, पहला है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ग्रेविटी इनटू डेंसिटी होता है। देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग एस जी से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये होता है। और एक ये क्या होता है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, रिलेटिव ग्रेविटी बोलते हैं इसको हम। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड होगा। इसको एस जी से डिनोट करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। सेकंड आता है डायनेमिक विस्कोसिटी जो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी का फंक्शन होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से। ठीक, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो न्यू जो होगा वो म्यू अपॉन रो होगा। न्यू जो होगा वो म्यू अपॉन रो होगा। यानी कि न्यू जो का फार्मूला बनाएंगे तो क्या आएगा, म्यू अपॉन रो। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, यानी कि एल टू टी माइनस वन डायमेंशनल फार्मूला होगा काइनेटिक विस्कोसिटी का। तो काइनेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाएंगे।
shear stress or strain graph for Newtonian fluid is पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, सेकंड है पैराबोलिक, सी है हाइपरबोलिक, डी है तुम्हारा इलिप्टिकल। पूछ रहा है कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है शियर स्ट्रेस वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है कि लीनियर होता है कि हाइपरबोलिक होता है। तो अभी हम बताए थे कि अगर टाउ वर्सेस डी यू अपन डी वाई का अगर ग्राफ प्लॉट करें न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए तो क्या होता है, ओरिजिन से पास होता है जिसका स्लोप क्या होता है विस्कोसिटी के बराबर होता है और एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर यही नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा वो लीनियर ना होकर कर्व होता है, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ठीक, कर्व बनेगा इस तरह का। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होता है वो। अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग अब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, पहला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 0 केल्विन पे, सी है 4 डिग्री सेल्सियस, डी है तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। पूछ रहा डेंसिटी जो है फ्लो वाटर की वो किस टेम्परेचर में मैक्सिमम होती है। तो डेंसिटी जो है वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम होती है, कितनी होती है, एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डेंसिटी होती है वाटर की 1000 होती है। ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एक, in order to measure the flow in a venturimeter, flow with venturimeter, venturimeter, it is it is installed in it is installed in first horizontal, second vert inclined,
with flow upward inclined line with flow downward d any direction and in any location. कह रहा है कि बेंचीमीटर के हेल्प से डिस्चार्ज हम लोग मेजर करते हैं, पता है? तो डिस्चार्ज बेंचीमीटर को हम कहाँ इंस्टॉल करते हैं? अगर कोई पाइप हॉरिजॉन्टल है वहीं इंस्टॉल करेंगे, कि वर्टिकल है वहीं इंस्टॉल करेंगे, कि पाइप इंक्लाइंड है वहाँ इंस्टॉल करेंगे? तो देखो बेंचीमीटर को हम इंस्टॉल कहीं भी कर सकते हैं, चाहे पाइप हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, इंक्लाइंड हो, यानी कि एनी डायरेक्शन एंड इन एनी लोकेशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन है स्पेसिफिक weight of the water is, पहला है 10 न्यूटन पर मीटर क्यूब, बी है 100 न्यूटन पर मीटर क्यूब, सी है 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डी है 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर क्यूब। पूछ रहा है कि वाटर के लिए वाटर का स्पेसिफिक वेट कितना होता है। तो स्पेसिफिक वेट को गामा से डिनोट करते हैं, या सिंपल स्पेसिफिक वेट लिखो। स्पेसिफिक वेट का फार्मूला होता है वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और दूसरा फार्मूला होगा गामा इक्वल टू रो जी। दो फार्मूले होते हैं, ठीक, स्पेसिफिक वेट का। तो अगर हमको वाटर का स्पेसिफिक वेट पूछा है तो क्या करेंगे, डेंसिटी का को जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अगर 10 माने हम तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। यूनिट कितनी आएगी, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ जो है करेक्ट हो जाएगा, 10⁻⁴।